हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जिस विषय पर आपके साथ बात करने वाले हैं, ये बहुत ही आपका मनपसंद विषय है और आप इसको बहुत अधिक मात्रा में पसंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए और बताना चाहेंगे कि ये विषय क्या है। ये विषय है साथियों मंथली लव राशिफल, जिसकी चर्चा अब हम आपसे करने वाले हैं। और ये मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 का है। और आज जो चर्चा का विषय, जैसा मैंने कहा कि मंथली लव राशिफल रहेगा जुलाई 2023, और किस लगन राशि के विषय में हम बात करेंगे, प्रेडिक्शन देंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है जुलाई 2023 में। ग्रहों की जो स्थिति रहेगी गोचर में जुलाई के महीने में, उसी के आधार पर तो हम बात करेंगे आज सिंह लगन राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट है। लियो असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनके विषय में बात करेंगे कि भाई आपका जुलाई 2023 में ग्रहों के आधार पर लव लाइफ किस दिशा में जाएगा, कितना आप उसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जब भी लव राशिफल को लेकर के हमारी आपके साथ डिस्कशन होती है, चर्चा होती है, तो हम मुख्य तौर पे जो 5 पॉइंट्स हैं उन्हीं को लेकर के डिस्कस करते हैं आपके साथ। ये आप में से हमारे बहुत अधिक दर्शक गण जो हैं, जो देखते हैं हमारा प्रोग्राम, उनको ये बात मालूम होगी, जिसमें कि सबसे पॉइंट नंबर 1 जो होता है वो सिंगल जातकों के लिए होता है, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं है या जिन्होंने अभी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी या दिखाई भी थी तो सक्सेस नहीं हुए। दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है। तो जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहने वाला है, कितना पॉजिटिव रहने वाला है, कितना नेगेटिव रहने वाला है। पॉइंट नंबर 3 होगा कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन उसके बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसकी कैसी स्थिति रहेगी, उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे, या ऐसा तो नहीं है कि कहीं उस रिलेशनशिप को लेकर के कहीं वैवाहिक जीवन में और अधिक डिस्टर्बेंसेस तो नहीं हो जाएंगे, या और कोई नई प्रॉब्लम तो आपके लिए नहीं खड़ी हो जाएगी। कैसा चलने वाला है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके विषय में बात करेंगे। और पॉइंट नंबर 5 अंत में बात करेंगे कि जिसके साथ आपका बहुत अच्छा मित्रता था या आपका अच्छा रिलेशनशिप था, किसी ना किसी बात पर आप अलग हो गए, यानी कि प्रेजेंटली आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आपका कोई उनके साथ कांटेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार का, ना आप उनके साथ कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है आपका, ना कोई फेस टू फेस है, ना कोई मैसेजेज हैं, ना कोई दूसरी बात। तो ये हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन। इसको लेकर के भी आपसे बात करेंगे कि भाई ग्रह जो हैं वो आपको कितनी इजाज़त दे रहे हैं कि आपको अगर आगे बढ़ते हैं या प्रयास करते हैं तो आपको कितनी उसमें सफलता प्राप्त होती है या फिर नहीं होती है। तो इसके ग्रहों के आधार पर हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। जैसी जुलाई 2023 में ग्रहों की स्थिति रहेगी उसी के बेस पर ये प्रेडिक्शन आपको हम देने जा रहे हैं। तो आइए सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है। आप सिंगल जातकों की बात चल रही है सिंह लगन राशि के, वो ये कि आप जो भी चीज़, मैं खाली यहाँ पर अभी मैं इसी बात पर तो मैं बाद में आऊँगा इस पॉइंट पे, तो अभी तो मैं सिंगल जातकों को इस बात के लिए अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि भाई आप जो भी कार्य करते हैं ना अपने जीवन में, बहुत बुद्धिमतापूर्ण तरीके से करते हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके
इस घर के स्वामी हैं, लॉर्ड हैं। और अभी तो गुरु बृहस्पति अपने घर पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपके बहुत फेवर में जाती है। क्या जाती है? वो ये जाती है कि आप अपने दिमाग से अधिक काम लेंगे, दिल की अपेक्षा। लोग कुछ इमोशंस में आकर के डिसीजन लेते हैं ना, और ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति इमोशंस में बह करके, भावनाओं में बह करके डिसीजन लेता है, वो अक्सर उसको नुकसान ही उठाना पड़ता है। ऐसे डिसीजन सही नहीं हुआ करते हैं। डिसीजन हमेशा वही सही होते हैं जो दिमाग से लिए जाएं। और यहाँ पर इसी बात के लिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप सिंह लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं, आप जो भी फैसला करते हैं यहाँ से नहीं करते, यहाँ से करते हैं। और अब आगे की बात मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए, जो आपका मित्र है या जिसको आप अपना मित्र मानते हैं या मान चुके हैं, ये बात हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल या इस महीने जुलाई में, क्योंकि बात जुलाई के महीने की चल रही है, कि इस जुलाई के महीने में आप उसको जिस तरीके से, आप उस अपने मित्र को जिस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, उस तरीके से वो आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा हो। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि जब दो व्यक्ति मिलते हैं डिफरेंट सेक्स के, तो जब उनके विचार, उनके थॉट्स सिमिलर होते हैं तो अभी तो वो बात आगे बढ़ती है। लेकिन जब सामने वाले के विचार कुछ अलग हैं, उसके मित्र के विचार कुछ उससे डिफरेंट हैं, तो फिर थोड़ा सा तालमेल बनने में या तो समय लगता है या बन ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप क्योंकि बुद्धि से काम ले रहे हैं, तो आप डिसीजन गलत नहीं लेंगे। बेशक आप उसको चाहते हैं, चाहे वो फीमेल है या मेल है, लेकिन अभी उनका मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख से लेकर के 8 जुलाई आप नोट करें, 8 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई के जो बीच का समय है, तकरीबन 16-17 दिन का समय है, 18 दिन का। इस समय में आपका जो मित्र होगा उसकी ओर से आपको इस प्रकार का कुछ एटीट्यूड देखने में मिल सकता है जिसको लेकर, जो आपको पसंद ना हो, जिसको आप टोटली नापसंद करते हो, और उसको देख करके आपको इरिटेशन भी होगी। जी हाँ, इरिटेशन भी होगी कि भाई ये कैसी बात हो रही है, ये क्या, किस तरीके का बिहेवियर है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि आप अपनी बुद्धि से अधिक काम लेंगे, दिल की अपेक्षा करें, तो आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, और आपको बता दूं कि ये 1 तारीख से 8 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा आपके बीच में, बहुत बॉन्डिंग रहेगी, आपको बहुत अच्छा, आप ऐसा समझेंगे कि दुनिया में इससे ज़्यादा बेहतर मेरा और कोई मित्र हो ही नहीं सकता। ये 1 तारीख से 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपके मन के अंदर इस प्रकार की फीलिंग्स रहेंगी, आपके उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी जाएगी, और उनका बिहेवियर और उनकी बातचीत वो आपको बहुत मनमोहक लगेंगी, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा 8 तारीख से और 25 के बीच में चीज़ें थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाती हुई दिखती हैं मुझे। तो आप उस समय, जैसा मैंने कहा आरंभ में, कि आप बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से कार्य करेंगे, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि 25 तारीख के बाद फिर परिस्थितियां बदलेंगी। हाँ जी, और जब ये परिस्थितियां बदलेंगी तो निश्चित रूप से आपकी चीज़ें फेवर में जाएंगी। तो यहाँ पर यह तो पक्का महसूस हो रहा है हमें ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कि इस महीने के पहले दिन से ही आप बहुत अच्छे, एक तरीके से पॉजिटिव वे में आपकी चीज़ें चलेंगी। लेकिन वो तकरीबन 8 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा सब कुछ। और इसमें मैं आपको बता दूं
कि जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर उनको भी आपने कहीं ये कम्युनिकेट कर दिया है अपने विषय में कि भाई मेरा एक मित्र है, उसके साथ ऐसे ऐसे, तो उनका भी कंसेंट आपको मिल जाएगा, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्र तो आपका बनना तय है। बीच में मैंने जैसा कहा 8 तारीख से 25 के बीच में कुछ थोड़ी परिस्थितियां, कुछ सिचुएशन जो है थोड़ी एडवर्स बन सकती है, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर लेंगे बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, क्योंकि आपको भगवान ने बुद्धि ज़्यादा दी है। इमोशंस पे आपकी बुद्धि हावी है, इमोशंस हावी नहीं है। ये बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर। और जिसके पास बुद्धि होती है ना, वो टफ से टफ सिचुएशन को भी बहुत आसानी से हैंडल कर लेता है, विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है। तो ऐसी ही आपके अंदर भी एक ये काबिलियत है, और इसका आप भरपूर इस्तेमाल करें जो हम आपसे कह रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा। और दूसरी बात ये भी आपसे कहना चाहेंगे, अभी तक तो हमने 25 तक कहा था, 8 से 25 तक विपरीत परिस्थितियां। 25 तारीख के बाद क्या है कि ये मित्रता आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग में तब्दील होगी। यानी कि जो चीज़ें थी वो, ये सब आपकी वजह से होगा। आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं ना पॉजिटिव, वो आपको 25 तारीख से लेके महीने के अंत में तक का समय जो है, ये 31 जुलाई तक का, उसमें उसके रिजल्ट्स आपको बड़े फ्रूटफुल मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप फिर हमारी बात याद कर लेना। लेकिन हाँ, अभी शादी का योग तो नहीं है। अगर आप ये सोचें कि भाई जल्दी जल्दी विवाह भी कर लेते हैं, तो अभी ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हैं। जैसा जब होगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी जरूर दी जाएगी। अब आगे बात करेंगे कि आप सिंह लगन राशि के जातक लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं पहले से ही, या आपका कहीं अफेयर पहले से ही चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि महीने के जुलाई के जो पहला वीक है, फर्स्ट वीक, उसमें आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, संबंध बहुत अच्छे चलते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में 8 तारीख से और 25 तारीख के बीच का जो समय होगा, उसमें थोड़ा सा रह सकती है कमी। और 25 तारीख से लेकर के और महीने के अंत तक का जो समय है, उसमें आप अपने मित्र को पूरा समय भी दे पाएंगे, मित्रता का भरपूर आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन हमने ये भी नहीं कहा है कि भाई बीच में कोई संबंध बिगड़ जाएंगे या कोई आपका कोई बहुत टेंशन हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मिलना जुलना कम हो जाए, लेकिन ये भी संभव है कि आप अपने मित्र के साथ कहीं पिकनिक वगैरह पे, किसी कहीं ट्रैवल पे निकल जाएं एक साथ। लेकिन ऐसा संभावना बहुत कम है यात्रा की, थोड़ी बहुत ही संभावना है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बस संभावना इसी बात की ज़्यादा है कि 8 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हो सकता है कि आपका जो मित्र है वो अपने किसी व्यक्तिगत कारणों के वजह से या कुछ और दूसरे कारणों के कारण आपसे ज़्यादा उनका मिलना जुलना ना हो पाए, थोड़ी उसमें कमी रहे। लेकिन कम्युनिकेशन जो रहेगा वो तो रहेगा। लेकिन ये जो है सब सारी चीज़ें जो हैं, जो भी आपको पूरे महीने भर की शिकायत रहेगी, यानी 8 तारीख से 25 के बीच में, वो सारी कसर आप 25 तारीख से 31 के बीच में पूरी कर लेंगे अपनी मित्रता की। और ये भी बात है कि देखिए, विवाह का योग नहीं। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जुलाई में आप शादी करना चाहते हैं, तो शादी का तो कोई योग नहीं है। पहली बात तो ग्रहों की ओर से भी योग नहीं है। दूसरी बात, चतुर्मास भी चल रहा है। अगर हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो शादी ब्याह सब बड़े शुभ मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना गया है इस समय में। तो वैसे ग्रहों की भी स्थिति ऐसी नहीं है, दोनों ही तरीके से पॉसिबल नहीं है। अब
बात करेंगे कि विवाहित व्यक्ति हैं आप, मैरिड कपल हैं, तो आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, मैरिड कपल हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो जीवन साथी है उसकी ओर से थोड़ा सा कुछ जो उनके वे ऑफ टॉकिंग है या जो उनके तौर तरीके हैं वो आपको शायद पसंद ना आए, बावजूद इसके कि आप उनके ऊपर बहुत फिदा रहेंगे, काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बीच बीच में हो सकता है कि आपको उनकी कोई चीज़ पसंद ना आए, कि ये रहन सहन या कुछ पहनने ओढ़ने का ढंग, तो आप चाहेंगे कि भाई मेरे हिसाब से आप इस तरीके से रहें, तो वहाँ थोड़ा बहुत विचारों में मतभेद रह सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि वैवाहिक सुखों का आप आनंद नहीं लेंगे। ये तो चीज़ें हैं, चलती रहती हैं फैमिली में, कि भाई आप चाहते हैं कि आपकी पसंद के वो कपड़े पहने, आपकी पसंद का खाना खाएं, जो आप पसंद करते हैं वो उनको भी पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको पसंद है वो दूसरे आपके साथी को भी पसंद हो, तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के अनबन हो जाना, लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के वैवाहिक सुख में कमी नहीं रहेगी, वैवाहिक सुख आपका बरकरार रहेगा। और आगे बात करते हैं कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल की जो है ये भी आपको बताना चाहेंगे कि बीच में तो ये संबंध भी ऐसे होगा कि जैसे एक तरीके से समाप्ति की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल ठंडे बस्ते में, लेकिन अचानक इसमें जो गर्मी आएगी जो दोबारा से, वो आएगी 25 जुलाई से। 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो समय है इस जुलाई के महीने में, उसमें आप अपने जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उसको आप एंजॉय करने वाले हैं। ये वो समय होगा 25 से 31 के बीच पूरे महीने में कि जिसमें आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। अब बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की, कि जो हमारे साथी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं उनके साथ स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वर्तमान में प्रेजेंटली, तो एक बात बहुत अच्छी है कि आपके विचार अपने उस मित्र को लेकर के जिसके साथ आपका सेपरेशन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। वरना देखने में तो यही आता है ज़्यादातर कि जब सेपरेशन हो जाता है तो बहुत सी चीज़ों को लेकर शिकवे शिकायत ज़रूर दिल और दिमाग में रहते हैं। आपको उनकी कमियां नज़र आती हैं, उनको आपके अंदर कमियां नज़र आती हैं कि आपकी वजह से हुआ, आप कहते हैं नहीं उनके कारण हुआ, उन्होंने ऐसा कर दिया, तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगते रहते हैं, एलिगेशन, या फिर कोई तीसरा कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप उन सब चीज़ों को नकार देंगे, इग्नोर कर देंगे, जिन चीज़ों की चाहे वो उसमें आपकी गलती रही हो, चाहे वो आपके मित्र की रही हो या फिर किसी और की रही हो जिसके कारण ये सब हुआ। बावजूद इन सब चीज़ों के आपके विचार उनको लेकर के बहुत ही अच्छे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके अंदर कि आप उनको लेकर के बहुत अच्छी सोच रखते हैं और रखेंगे। और अगर आपने जुलाई के फर्स्ट वीक में उनसे मिलने की कोशिश की या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो बात बन सकती है, बात बन सकती है 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में बहुत अच्छे ढंग से बात बन सकती है। वरना तो फिर पूरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा, उसमें कुछ खास आपके हाथ आएगा नहीं प्रयास करने के बावजूद भी। और 25 तारीख से लेके 31 के बीच में कुछ, या तो ये कहा जाए, ये भी कहना ठीक होगा कि महीने के फर्स्ट वीक में या महीने के लास्ट वीक में। और फर्स्ट वीक तो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। अगर कहीं आप कोशिश करके बढ़ने की कोशिश करेंगे आगे उनसे मिलने जुलने की, तो उधर से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपको मिलने की काफ़ी संभावना लगती है पहले 8 दिन में जुलाई के, या फिर 25 से लेकर 31 के बीच में। अगर आप 8 तारीख से 25 के बीच में कुछ एफर्ट करना चाहेंगे या रिजल्ट चाहेंगे कि मेरे फेवर में आ जाए, तो ये नामुमकिन सी बात लगती है।
ग्रहों के आधार पर। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली लव राशिफल जुलाई 2023 का। आपको अगर ये पसंद आया है चर्चा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को अगर शेयर करते हैं तो जो दूसरे सिंह लगन राशि के जातक हैं वे भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बन रहे हैं या बनते हैं या बनेंगे, उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और साथ में वो वीडियोस भी, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शकों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।